नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज का विषय है 21वीं सदी में सास बहू के बदलते रिश्ते। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अब कुछ ही महीनों में मेरी बहू आने वाली है। तो मैं जो है कि मैं ये चाहती हूँ, जो भी बहू है मेरी, वो एक बेटी बनकर रहे। क्योंकि बेटी की कमी, एक जो वैक्यूम पैदा होता है हमारे जीवन में, वो एक बहू ही उसको भर सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो है रिश्ते बहुत बदल चुके हैं, पहले की सासें और आज जो हम ये जो सुंदर सुंदर आप महिलाएं देख रहे हैं, ये सब यंग सासें हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनकी सोच में बदलाव आया है। एक सास बहू के बारे में क्या सोचती है और उसके रिलेशन को कैसे हेल्दी रखती है, कैसे प्रयास करती है। क्योंकि सच्चाई तो यही है कि एक अगर अच्छी बहू एक घर में आती है तो सच में जो घर है वो बहुत महकता हुआ सा बगीचा लगता है। तो जो हमारी बहू आ रही है, मैं उससे मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी। हाँ, मैं उसकी माँ से तो ज़्यादा प्यार नहीं कर सकती, माँ से इतना सा कम ज़रूर करूँगी। क्योंकि अगर आपको प्यार मिलता है या अगर आप अपनी बहू को प्यार देते हैं, 101% मैं कहती हूँ आपको दुगना प्यार मिलता है। तो सबसे पहले तो सास को प्रयास करना पड़ता है। मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी बहू को बहुत ढेर सारा प्यार दूँ, यही हमारा नए साल का रेजोल्यूशन रहेगा। और आने वाले समय भी बिल्कुल प्यार वैसा का वैसा बना रहे। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में तनाव बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना सास बहू के रिश्ते इतने अच्छे हों कि हमें ऐसा महसूस ही ना हो जैसे पहले के ज़माने में होता था। सास को सास कहते थे, लेकिन मेरा मानना है कि सास जो है ब्रेथ्स होती हैं, सांसें। बिना सांसों के तो कोई बहू जी नहीं सकती। और जो बहू है उसकी मदर, उनको मैं धड़कन कहती हूँ, हार्ट बीट। तो सास और माँ एक स्त्री के लिए, एक लड़की के लिए, दोनों का अपना ही महत्व है। दोनों के बिना वो जीना मुश्किल है। तो उसके पश्चात मैं अब आती हूँ, हम मेरे साथ बैठे हैं विनीता जी। विनीता जी, आप भी एक बहुत ही मॉडर्न सास हैं, मॉडर्न ख्याल हैं। तो आपकी भी बहू आ चुकी, अभी आई है कुछ महीने पहले ही। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? हाँ जी, अभी मेरे बेटे की शादी लास्ट ईयर ही हुई है और मेरे घर एक बहुत प्यारी बिटिया आई है। बहू मैं उसको नहीं बोलूँगी, वो मेरी बिटिया ही है। और बिटिया वो घर में आके उसने हमारे घर में एक चार चांद लगा दिए। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम भी वो अपना घर बार सब छोड़ के आई है हमारे लिए, हमारे बेटे के लिए। तो हम अपनी तरफ से नए साल में भी हमारा यही रेजोल्यूशन है कि हम उसको खूब सारी खुशियाँ दें, खूब कंफर्ट दें और उसको ऐसा कभी भी अपने घर की याद ना आए, ऐसा उसको एक एटमॉस्फेयर दें कि वो जब भी अपने मायके जाए तो उसको हमारी याद आए कि मैं जल्दी से वापस अपने घर जाऊं। और हमेशा उसको एक हमारी तरफ से खिंचाव महसूस होता रहे। और हम यही कोशिश करते हैं कि हम उसकी हर ख्वाहिश पूरी करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी तो आप मासी सास बनने वाली हैं निकट भविष्य में, बहुत जल्द। तो मासी सास होने के नाते आप क्या कहेंगी? नमस्कार दोस्तों। एक्चुअली सही कह रहे हो आप कि सास बनना एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। और मासी सास मतलब माँ जैसी सास। तो उसमें यही होगा कि मैं अपनी बहू को, मतलब बहू और बेटी जो भी आप कह लीजिए, उसको मुझे पैम्पर करना है। उसके लिए अगर मैं कुछ लेती हूँ अपनी बेटी के लिए तो मुझे लगेगा नहीं, मेरी अपनी बेटी है ना, जो एक और जो बहू है, उसके लिए भी कुछ लेना है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि अगर एक औरत का दर्द समझती है ना, तो इस दुनिया में बहुत सारे अपराध, बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो मुझे यही लगता है कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, ये भी है कि मैं किसी औरत को हंसा पाऊँ। और मैं मेरी जो बहू आने वाली है उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसको, अपनी बिटिया को मैं बहुत प्यार दे पाऊँ और बहुत खुशियाँ दे पाऊँ। थैंक यू। तो अब हमारे बीच में ये हैं, इनकी एक बहू आ चुकी है, अब दूसरी जल्दी ही आने वाली है। तो देखिए, दो दो बहुओं की सास बैठी हैं ये। अब इनसे जानते हैं कि ये क्या कहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरी एक बेटे की शादी हुए 7 ईयर हो चुके हैं
और हम लोग, मैं ये तो नहीं कहती कि मैं उसकी माँ बन चुकी हूँ या वो मेरी बेटी बन चुकी है, लेकिन हम अच्छे फ्रेंड्स बहुत हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं हम दोनों। एक दूसरे को खुलकर कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बात कर लेते हैं। इवन मुझे उसे भेजना पड़ता है अपने मायके कि तू जा, तेरे मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। वो खुद से कभी जाती ही नहीं है। उसको मुझे ही भेजना पड़ता है कि अब जाओ तुम अपने मम्मी पापा भाई से भी मिल के आओ। तो मेरी कोशिश न्यू ईयर में भी यही रहेगी कि मैं उसे उतना प्यार दूं कि जिससे वो अपने मम्मी पापा को, ये तो नहीं कहूँगी कि भूल जाए, लेकिन हमारे साथ हमेशा इसी तरह प्यार से रहे। मेरा यही और रेजोल्यूशन जो है। आने वाली बहू उसके लिए आने वाली मेरी जो दूसरी बेटी आने वाली है, वो भी अभी उसकी 1 साल बाद शादी है। उसका वेलकम अब हम दोनों मिलकर करेंगे। उसकी एक बड़ी बहन और एक मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, ये तो थी सासें जो 4 बैठी हैं। और अब मैं आपको ऐसी सास के पास ले जाती हूँ जो 2 दामाद की सास है, यानी बहू की दामाद। अब देखिए ये क्या कहती है दामादों के बारे में। हेलो, नमस्कार जी। मेरे बेटे तो नहीं हैं, लेकिन बेटे जैसे दामाद मुझे मिले हैं। मैं नहीं जानती कि बहुओं के साथ कैसे रहा जाता है। सुनती रहती हूँ, मैं सबकी कहानियाँ सुनती हूँ, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ भी हो, अगर हम अपनी बहू को स्पेस देंगे, उनके पर्सनल स्पेस में हम नहीं घुस रहे हैं, तो फिर हमारा रिश्ता बहुत अच्छा रह सकता है। फ्रेंड फिर भी फ्रेंड होते हैं, क्योंकि फ्रेंड बन सकते हैं हम उनके, लेकिन वो भी एक अपना एज ग्रुप होता है जिनके साथ वो अपने फ्रेंड के साथ रह सकते हैं, भी अपनी बात शेयर करेंगे। लेकिन अपनी सास के साथ फ्रेंड बन के वो उतना शेयर नहीं कर पाएंगे, फिर भी एक कहीं ना कहीं रह जाता है डिस्टेंस। बेटी तो अब सबने जैसे कहा, ये है कि 100% बेटी तो कोई बन ही नहीं सकती और ना ही माँ बन सकती है। तो जहाँ तक मेरा मानना है इसमें है कि अगर हम उनके पर्सनल स्पेस में ना घुस के उन्हें उतना स्पेस दें, उनको जो करना है वो अपने उसमें करती रहें, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद हमारे रिलेशन ख़राब होंगे। और बाकी जहाँ तक दामादों की बात है, तो मुझे लगता था सब मतलब जैसे बोलता करते थे जब हमारे ज़माने में कि 2 बेटियाँ हो गई, इसका बेटा नहीं है, तो उस टाइम शुरू में थोड़ा फील होता था। लेकिन जैसे जैसे अब बड़ी हुई बेटियाँ, ठीक है, चलता रहा। अब जब शादी हो गई है, तो अब मुझे लगता है, दोनों बेटियों की शादी हुई है, 2 दामाद आए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, सही में अब मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। अब मैं उन्हें, अपने चारों बच्चों को मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। कहते हैं बेटियां आँख का तारा हैं, तो बेटे भी उनसे कम नहीं है। बेटे भी हमारी आँखें हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि सबके विचार थे। मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि लव, केयर एंड कोऑपरेशन, हम सबको, हमारे जो बच्चे, हमारा परिवार बढ़ रहा है, हम लोगों के लिए खुशी की बात है। तो हमें अपने बच्चों को यही देना है, लव, केयर एंड कोऑपरेशन। तो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर सबकी तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर। टेक केयर।